इमरान भी तो यही आरोप लगाते हैं कि भाई सीए एनआरसी इतना बड़ा मुद्दा था, क़यादत की बात करते हैं ओवैसी साहब, उनके परिवार का अगर एक आदमी वहाँ पहुँचा हो दिल्ली में प्रोटेस्ट में तो बताएं। उसको अंधा है इमरान, उसको आँख की बीनाई चली गई है। उस अंधे से पूछिए कि पार्लियामेंट में बिल कौन फाड़े थे, दिखता नहीं, राहुल गांधी फाड़े थे। बस वो भी तो जवाब है कि सिर्फ एक असदुद्दीन वैसे फाड़ दे चीर दे, क्या उससे खत्म हो जाएगा? मेरे भाई हम तो चाहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, हम तो चाहेंगे ईडी जरा जांच करे इमरान का, जो शायरी में कितना रुपया लेता है, ईडी से जांच एकदम जांच करे। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज एक मुसलमान के खिलाफ भी मुसलमान हिंदू नहीं होता, इंसान होता है। जिसने दलाली की उसको दलाले बोलेंगे, उसमें मुसलमान हिंदू नहीं करेंगे, उसमें इंसाफ की बात करेंगे। लगाते हैं उसके ये एक आरोप बार बार लगाया कि भाई पैसा लेकर के टिकट बांटा गया, खास करके उसमें आपका नाम। भाई अब्बा का नाम सब लेता है, दीजा जी बहनोई का नाम सब लेता है, सब बहनोई को याद करता है। वो भी याद कर रहा होगा, कुछ होगा उसको रिश्ता, बहनोई को सब याद करता है, तो भी याद कर रहा है। आप भी ओवैसी साहब वाला डायलॉग शुरू डायलॉग नहीं कर रहे, सच्चाई बोले। दूल्हे भाई को सब याद करता है, एमआईएम दूल्हे भाई है। और इमरान से पूछिए कि तुम्हारा रेवंत रेड्डी तुमसे बड़ा है ना, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर है ना, तुम तो भाड़ा पे बैसाखी के राज्यसभा सदस्य हो। रेवंत रेड्डी साहब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है। रेवंत रेड्डी साहब प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के। पहले तो गाली आप लोग देते थे रेवंत रेड्डी को। सुनिए, रेवंत रेड्डी साहब, तुमने जो झूठ आकर बोला कि डिप्टी सीएम बना देंगे सीमांचल में महबूब साहब को, बनाओ डिप्टी सीएम। जो आज तक महबूब साहब मंत्री नहीं बने, वो डिप्टी सीएम तुम डायरेक्ट बना दोगे। तुमने जो झूठ टिकट के लिए और भाजपा वाले से 15-15 लाख रुपए बोलिए, फातमी को बोलिए, जब अरब में कमाते थे, सऊदी अरब में, तो कितनी तनख्वाह थी। आज 20,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बना दी है। फातमी से पूछिए पैसा कहाँ से आ गया, जांच करवाएं। पैसा लेके उस टुच्चे से पूछिए कहाँ यूनिवर्सिटी जो बोला था, वादा किया था बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। पूछिए हाफिज साद के घर क्यों नहीं गया था, नीतीश कुमार की तेजस्वी की सरकार थी, मदरसा अजीजिया जला, क्यों नहीं इमरान गया था? पूछिए। वहाँ पर 2 लोग को मार दिया गया था, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, क्यों नहीं उसके घर गया था, क्यों नहीं मुआवजा दिला दिया? बिजली बारसोई में बिजली गोली कांड हुआ था, 2 लोग शहीद हो गए थे, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी थी पुलिस ने, क्यों नहीं इमरान आया था? वहाँ तो सरकार तेजस्वी की थी, तो उस वक्त अंधा थे इमरान, आँख में बीनाई खुद वो हो गया, खो गया था, कैटरेक्ट ऑपरेशन कराने गए थे। अरे उसको बोलना इमरान आएगा जब सीमांचल, तो सीमांचल का लोग खोज रहा है इमरान को कि तुमने जो आकर दलाली की थी महागठबंधन की, तो मुसलमानों के मुद्दे पर अब बताओ कब बोलोगे? तुमने बात पर पीछे पड़ गए आप, हर वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी के लपेट रहे हैं। इमरान से पूछिए कि उसको पूरे लोकसभा में 50,000 वोट आया था। इमरान से पूछिए, मेरे 80,000 अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ विधानसभा में है। इमरान से पूछिए जो पैसा लेके नाचता था, पैसा लेके गाता था, कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कसीदा पढ़ता था, कभी अकबर साहब पे पढ़ता था, नहीं था पैसा। अब जनता का 80,000 वोल्ट का पावर हो गया, तो इसलिए एग्रेशन वोल्ट मिल गया, वो अल्लाह के फजल से मिल गया। दोस्तों अभी हम पहुंचे हुए सीमांचल। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर 2 दिनों के दौरे पर हैं और बिहार में मिली प्रचंड कामयाबी के बाद यहाँ लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के प्रत्याशी और महज कम वोटों से हारने वाले चुनाव आदिल हसन साहब हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एआईएमआईएम के। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, चुनाव हुआ और 389 वोटों से आप नाकामयाब हुए। इल्ज़ाम है, आरोप है कि साजिश हुई है, क्या कुछ? देखिए, इलेक्शन कमीशन और जो जिम्मेदार हैं, हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं उनका डिसीजन। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे लगता है क्योंकि इतनी जनता ने इतना अपार समर्थन दिया था, आखिर कहाँ पे क्या टेक्निकलिटी फ्लॉज हुआ, 5 ईवीएम ख़राब निकले, पोस्टल बैलेट में पहले ही साइन करा लिया गया था, और भी शक है। हम जाएंगे हाई कोर्ट, क्यों बना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है, हम वकालत क्यों की, हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, हम चैलेंज करेंगे ऑर्डर को। इस चुनाव के बाद एक चीज़ देख रहा हूँ, काफ़ी एग्रेसिव हैं आप, काफ़ी एग्रेसिव, मतलब इतने एग्रेसिव आदिल हसन नहीं देखने को मिलते। एग्रेसिव रहे, हमेशा रहे। आप मेरा देख ले, हम एग्रेसिव ही मेरा मिजाज है। मेरे जनता ने 80,000 वोट दिया है। उस वक्त आप एग्रेशन नहीं देखे थे क्योंकि उस वक्त जनता वाला बोझ नहीं था। अब जनता का 80,000 वोल्ट का पावर हो गया, तो इसलिए एग्रेशन 80,000 वोल्ट मिल गया, वो अल्लाह के फजल से मिल गया। इसलिए जो 80,000 जो लोग हैं वो अब 80,000 वोल्ट बन करके जो अंदर घुस गया है, तो इसके बाद मैं देख रहा हूँ एक शख्स पर पीछे पड़ गए आप, हर वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी के लपेट रहे हैं। इमरान से पूछिए कि उसको पूरे लोकसभा में 50,000 वोट आया था। इमरान से पूछिए, मेरे 80,000 अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ विधानसभा में है। इमरान से पूछिए जो पैसा लेके नाचता था, पैसा लेके गाता था, कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कसीदा पढ़ता था, कभी अकबर साहब पे पढ़ता था, पैसा लेके उस टुच्चे से पूछिए कहाँ यूनिवर्सिटी जो बोला था, वादा किया था बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। पूछिए हाफिज साद के घर क्यों नहीं गया था, नीतीश कुमार की तेजस्वी की सरकार थी, मदरसा अजीजिया जला, क्यों नहीं इमरान गया था? पूछिए। वहाँ पर 2 लोग को मार दिया गया था, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, क्यों नहीं उसके घर गया था, क्यों नहीं मुआवजा दिला दिया? बिजली बारसोई में बिजली गोली कांड हुआ था, 2 लोग शहीद हो गए थे, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी थी पुलिस ने, क्यों नहीं इमरान आया था? वहाँ तो सरकार तेजस्वी की थी,
तो उस वक्त अंधे थे इमरान, आंख में बीनाई खुद वो हो गया, खो गया था, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने गए थे। अरे शेर शायरी करते हो, किसी का पैसा लेके शेर शायरी करते हो, बतलाओ ना सीमांचल के लिए क्या किए। तुमने जो झूठ आकर बोला कि डिप्टी सीएम बना देंगे सीमांचल में महबूब साहब को, बनाओ डिप्टी सीएम। जो आज तक महबूब साहब मंत्री नहीं बने वो डिप्टी सीएम तुम डायरेक्ट बना दोगे। तुमने जो झूठ और मक्कारी के सौदागरी की, अब बतलाओ कि बाहिन घाट कैसे बनेगा, डमडोलिया बाजितपुर कैसे बनेगा, खुरादार घाट कैसे बनेगा, कुचिया मोड़ कैसे बनेगा, जमीरा कैसे बनेगा, जतवारपुर ब्रिज कैसे बनेगा। हम तो बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जा रहे हैं गडकरी साहब के पास, हम जा रहे हैं। आप कैसे बनाएंगे? हम जाएंगे सरकार के पास। अरे एमएलए ही काम कराता है क्या? बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब 5 एमएलए मेरे पास नहीं है क्या? सबको लेकर जाएंगे। दूसरे विधानसभा का भी काम करवाइए। क्यों नहीं करवाएंगे? उसकी एमएलए पूरे विधानसभा का होता है, एक विधानसभा का होता है, पूरे बिहार के 243 विधानसभा का नुमाइंदा होता है। क्या एमएलए है ना, कोई झालमुड़ी बेचने वाला है? हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी से पूछिए कि दलाल से कि पूछिए कि कब मुद्दा उठाता है, कब मुद्दा उठाया। मदरसा अजीजिया जला किसका? हाफिज साद को जो गुड़गांव में गोली लगी तो भूपेंद्र हुड्डा गया था, उसके एक्स चीफ मिनिस्टर हाफिज साद को कंधा दिया था इमरान। बिस्पी में चेतन शर्मा ने जो मारा गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से, इमरान गया था उसके यहाँ। फोन पे बात किए थे। फोन पे बात करने से होगा? उसका एमएलए गया, फैयाज साहब एमपी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, फातमी थे, गए थे, शकील साहब थे, गए थे, आदिल हसन गया था, इंजीनियर आफ्ताब साहब गए थे, अख्तर उल ईमान साहब गए थे। जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, हम सच्चाई बोल रहे हैं। इमरान भी तो यही आरोप लगाते हैं कि भाई सीए एनआरसी इतना बड़ा मुद्दा था, क़यादत की बात करते हैं ओवैसी साहब, उनके परिवार का अगर एक आदमी वहाँ पहुँचा हो दिल्ली में प्रोटेस्ट में तो बताएं। उसको अंधा है इमरान, उसको आँख की बिनाई चली गई है। उस अंधे से पूछिए कि पार्लियामेंट में बिल कौन फाड़े थे? दिखता नहीं, राहुल गांधी फाड़े थे। बस वो भी तो जवाब है कि सिर्फ एक असदुद्दीन वैसे फाड़ दे, चीर दे, क्या उससे खत्म हो मेरे जाएगा? भाई, हम कोशिश करने वाले हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं, हम दलाली नहीं करते। इमरान प्रतापगढ़ी से पूछिए कि अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं चला गया उसके अंदर दिलवा दिया? यहाँ पर नीतीश के साथ सरकार में था, क्या कहते हैं, मस्जिद में वहाँ पर जो शिमला में जो हिमाचल में मस्जिद को रोक लगा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, दुकान का दुकान, गांव का गांव खाली मुसलमानों का करा जा रहा है। इमरान क्यों नहीं जा रहा है? सुक्खू से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सुक्खू जी से उसी का चीफ मिनिस्टर है। और इमरान से पूछिए कि तुम्हारा रेवंत रेड्डी तुमसे बड़ा है ना, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर है ना, तुम तो भाड़ा पे बैसाखी के राज्यसभा सदस्य हो। रेवंत रेड्डी साहब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है। रेवंत रेड्डी साहब प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के। पहले तो गाली आप लोग देते थे रेवंत रेड्डी को। सुनिए, रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि बिना एमआईएम के हैदराबाद और तेलंगाना का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी गलती मानी। रेवंत रेड्डी साहब को एमआईएम का ताकत दिखा, क्योंकि पहले वो एमआईएम को नहीं जानते थे। उन्होंने एहसास किया, सदन में बोला उन्होंने कि अकबर साहब डिप्टी सीएम रहते और बड़ा भाई असद साहब, अकबर साहब के बिना हम तेलंगाना नहीं चला सकते हैं। तो एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है ना, उसके बाद इमरान की शायरी चाहिए, इमरान का सर्टिफिकेट चाहिए, उसको बोलना। इमरान आएगा जब सीमांचल, तो सीमांचल का लोग खोज रहा है इमरान को कि तुमने जो आकर दलाली की थी महागठबंधन की, तो मुसलमानों के मुद्दे पर अब बताओ कब बोलोगे? तुमने वादा किया था जो पूरे हिंदुस्तान दुनिया घूम घूम के 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख जो शायरी में लेते हो, उसका जवाब देना पड़ेगा। हम तो चाहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, हम तो चाहेंगे ईडी जरा जांच करे इमरान का, जो शायरी में कितना रुपया लेता है, ईडी से जांच एकदम जांच करे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज एक मुसलमान के खिलाफ भी। मुसलमान हिंदू नहीं होता, इंसान होता है। जिसने दलाली की उसको दलाले बोलेंगे, उसमें मुसलमान हिंदू नहीं करेंगे, उसमें इंसाफ की बात करेंगे। उसके चलते हाफिज साद को कंधा कौन दिया? इमरान से पूछिए। पहलू खान, तबरेज अंसारी, वहाँ पे झारखंड में किसकी सरकार थी? इमरान से पूछिए। वहाँ पे हेमंत सोरेन के साथ मलाई खा रहे हैं कांग्रेस के मंत्री, उससे पूछिए। इमरान से मॉब लिंचिंग पर, दाढ़ी टोपी पे हमला होता है, कर्नाटका में जो हिजाब पे मामला हुआ, देवनगिरी में मुसलमानों पर जो हमला होता है, इमरान से पूछिए। अभी एक मुसलमान का देवनगिरी में उसको तलवार से मारा, ऐसा मारा कान कट गया। इमरान से पूछिए। वहाँ पर सिद्धरामैया किस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं? तो इमरान को बोलना पड़ेगा, सिर्फ सीमांचल में आके नहीं दलाली करना पड़ेगा। इमरान से पूछिए। आके वो यही कह रहे थे कि भाई आप लोग गाली गलौज करते हैं, आप किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, आप किसी को कुछ कहते हैं। बोले कि अभी तो खैर आप बिरयानी खिला रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे थे कि बिरयानी नहीं चलेगी। ये सब इमरान को बोलिए कि अब सीमांचल के घर घर में बिरयानी है, घर घर में शेरवानी है, ये हमारी तहजीब की निशानी है। इमरान से पूछिए मुरादाबाद के लोग ने किया 50 रुपये क्यों अटका दिया? हाँ, प्रियंका गांधी को सलाम करके और राजीव जी के कसीदा पढ़ के, राहुल जी को प्रणाम करके राज्यसभा गए हो, जीत के नहीं आए हो तुम। है हिम्मत तो वार्ड काउंसलर जीत के दिखाओ इमरान प्रतापगढ़ी। वार्ड काउंसलर जीत के दिखा दे, जीत के दिखाए वार्ड काउंसलर, तब ना समझेंगे। ये जो माइनॉरिटी सेल कांग्रेस पार्टी ने बना दिया, रफ़ी अहमद किदवई साहब और बड़े बड़े लोग माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष थे, इन नचनिया गवैया को बना दिया, जो पैसा लेके नाचता और गाता है, जो कभी अकबर साहब के कसीदा में, कभी मुख्तार साहब के कसीदा में, कभी अफजाल अंसारी साहब के कसीदा में, जो पैसा देगा मोदी को पैसा देंगे, मोदी जी का आदमी देगा, ये कसीदा पड़ेगा।
देखिए पड़ेगा ये आदमी जो पैसा लेके शायरी करे, वो शायर क्या है? और राहत इंदौरी से बड़े शायर तो इमरान नहीं है। हाँ, अभी जो भोपाली जो है, मंजर भोपाली से बड़े साहब से बड़े तो नहीं है, लता हया मोहतरमा से तो बड़े नहीं है। उन लोग ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या कहा? इमरान तो कह रहे हैं मंच से कि भाई हमको फोन करके यही शायर लोग कहते हैं कि भाई हम तो दिल से आप ही के साथ हैं। दिल के तो राहत इंदौरी साहब का सुन लें। दुनिया से जाने वक्त उन्होंने क्या किया कि मेरे आंखों में बिनाई आई है तो वही असदुद्दीन ओवैसी साहब की मदद से आई है। मेरा आंख को ऑपरेशन के लिए वही असदुद्दीन ओवैसी साहब बुलाए थे। राहत इंदौरी तो शायरों के शायर है ना, सबके अब्बा है ना। इमरान मानेगा ना उनको अब्बा अपना शायरी में? तो राहत इंदौरी साहब का पूछिएगा ना, उन्होंने क्या कहा, मंजर भोपाली साहब ने क्या कहा, लता हया मोहतरमा ने क्या कहा। जो हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया में नाम जिनका हो, जो ब्रांड होता है, जिसको ISI ब्रांड होता है, जो सरकार देती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, टाटा है जो ब्रांड है टाटा, तो टाटा सर्टिफिकेट दे रहा है। इमरान बताओ ना, तुम कहाँ का सर्टिफिकेट दे रहे हो? वार्ड मेंबर जीत के आओ, तब सीमांचल में आके प्रचार करना, सब जाँच करवाएंगे। जो पैसा लेता है ना, किसको पैसा देता है, यहाँ शायरी में जो मुशायरा में आता है ना, यहाँ पैसा बोलता है उसको जमा कर दो, उसका भी मेरे पास एड्रेस पता है, सब जांच करा देंगे। आप पर जो आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये एक आरोप बार बार लगाया कि भाई पैसा लेकर के टिकट बांटा गया, खास करके उसमें आपका नाम, भाई अब्बा का नाम सब लेता है, दीजा जी बहनोई का नाम सब लेता है, सब बहनोई को याद करता है, वो भी याद कर रहा होगा, कुछ होगा उसको रिश्ता, बहनोई को सब याद करता है तो भी याद कर रहा है। आप भी ओवैसी साहब वाला डायलॉग शुरू कर, डायलॉग नहीं कर रहा, सच्चाई बोला है। दूल्हे भाई को सब याद करता है। MIM दूल्हे भाई है, याद रखिए। औकात है तो अशोक गहलोत को क्यों नहीं फोन कर दिए? गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, जो मारा गया, क्यों नहीं उसका वो जो वहाँ मोनू मनेसर पे कार्रवाई करवाया है? देवेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं DGP के इमरान चला गया कि डेलीगेशन लेके? इमरान से पूछते क्यों नहीं DGP के गया? जाना चाहिए ना हरियाणा DGP के। दिल्ली से कितनी दूरी है हरियाणा की? महाराष्ट्र में जो मॉब लिंचिंग होता है, एक नाथ वर्षा गायकवाड़ ने क्या बोला? बॉम्बे ब्लास्ट में जो एक्विटल हुआ, इमरान ने क्या कहा? उसके बाद मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ? इमरान ने क्या कहा? एक वर्षा गायकवाड़ ने क्या कहा? इमरान उसके लिए गया था ना प्रचार में। बोलिए, आज मुंबई के मुसलमान जो एक्विटल हुए, बाइज्जत बरी हुए, इमरान ने क्या स्टैंड लिया? क्यों नहीं देवेंद्र फर्नांडिस से मिलकर, चीफ मिनिस्टर से मिलकर उसको फाइनेंशियल कंपेंसेशन दिलाया? हमने तो अकबर ओवैसी साहब से दिलवाया था तेलंगाना में। यही रेवंत रेड्डी साहब, यही YSR साहब की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी। एक आखिरी सवाल, हमारे यहाँ अली अशरफ फातमी है और वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग की पार्टी पे, कि भाई 15 लाख रुपया लिया। पहला आरोप तो उन्होंने वो लगाया किससे लिया? टिकट के लिए, और भाजपा वाले से 15-15 लाख रुपया ले। बोलिए, फातमी को बोलिए, जब अरब में कमाते थे, सऊदी अरब में, तो कितनी तनख्वाह थी? आज 20,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बना दी है। फातमी से पूछिए पैसा कहाँ से आ गया, जाँच करवाए हैं। फातमी मियाँ से पूछिए, बेटा को जो डेक्कन मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कराया, कहाँ से फीस आया? जो बड़ा स्कूल खोल लिया, सब जांच करवाए हैं। फातमी मियाँ का जांच करवाए हैं। तो कह रहे हो 12 बजे दिन में सो के उठते हैं, और जब मंत्री भी थे तो 1 बजे दिन में उठते थे। लगातार 4 बार हटा रही है जनता, क्यों हटा रही है?